Hi friends, welcome to Pluripotent. So इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट द बीटेक काउंसलिंग नोटिफिकेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द आईपी यूनिवर्सिटी। मींस आईपी यूनिवर्सिटी में जो बीटेक एडमिशन है उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो उसके बारे में देखेंगे हम सारी डिटेल्स। सो नोटिस आया फ्रॉम द आईपीयू और 17 तारीख का नोटिस है। Commencement of the enrollment for the centralized online counseling for the BTech admission in Delhi for the academic session 2024-25। So जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है 20/5/2024 से। मींस 20 मई से जो काउंसलिंग की फीलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी फॉर द बीटेक कोर्स। और जो काउंसलिंग की फीस रहने वाली है, ऑनलाइन काउंसलिंग फीस इज 1000 रुपीज। और जो काउंसलिंग का बेसिस रहेगा वो रहेगा जेईई मेंस का स्कोर पेपर 1 का। सो पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस। सो 22 तारीख से काउंसलिंग जो है स्टार्ट है। इसके अलावा 5 जून 2024 यहाँ तक कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। सो कुछ कैंडिडेट तो वो हैं जिन्होंने की पहले भर चुके हैं आईपी का फॉर्म, जो कि 1500 रुपए का फॉर्म था, जो जिन्होंने पहले भर दिया है उनको सिर्फ 1000 रुपीज का पे करना है और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। सो यहाँ पढ़ सकते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड द online application form for the IPU and paid the requisite 1500 rupees. Such candidates are required to enroll for the centralized online counseling process by the payment of counseling fees or fees 1000 rupees. मींस जिन लोगों ने पहले 1500 रुपये वाला फॉर्म भर रखा है वो लोग 1000 रुपीज की काउंसलिंग फीस पे करेंगे और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। दूसरे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने की आईपी का 1500 रुपये वाला फॉर्म नहीं भरा जब फॉर्म आया था। सो उनके लिए भी चांस दिया गया है कि वो फॉर्म भर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द आईपी यूनिवर्सिटी अर्लियर as per the notified dates, such candidates are required to register and pay online application fees of rupees 1500 rupees and enroll for the centralized online counseling process along with the counseling participation fees of rupees 1000 rupees in addition to the 1500 rupees mentioned above। Means जिन लोगों ने पहले आईपी का फॉर्म नहीं भर रखा है और वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आईपी की काउंसलिंग में, सो 1500 रुपये वाला फॉर्म जो है आईपी का वो भरेंगे। उसके बाद 1000 रुपीज पे अलग से करेंगे जो कि काउंसलिंग के लिए होगा। उसके बाद वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो दोनों ही प्रोग्राम में या जो दोनों ही कंडीशंस हैं उनके लिए जो काउंसलिंग डेट रहने वाली है वो सेम रहने वाली है। 22 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और 5 जून तक काउंसलिंग जो है वो ओपन रहेगी। इसके बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं और जो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन फीस है वो पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द रिजर्व कैटेगरी, इसमें जो SC ST उनकी तो कोई ज्यादा खास बात है नहीं। मेन जो है कि ओबीसी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं तो उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। जो सेंट्रल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए, वही वाला यहाँ पर चलेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहीं पर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। इसके अलावा आपके पास जो एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए और सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो 31 मार्च 2024 इसके बाद के इशू होने चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अपलोड करने हैं ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। उन डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट है वो आएगा। सो ये पढ़ सकते हैं आप फॉर रिजर्वेशन इन द ओबीसी कैटेगरी। तो ये दे रखी है पूरी डिटेल जो आप बताइए आपको, या पढ़ सकते हैं डिटेल में। Submission of the online counseling participation fees of rupees 1000 and preference filling are compulsory for the allotment of the seat। अभी हम देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द बीटेक प्रोग्राम और वहां पर कितनी कितनी सीट्स हैं। और 22 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप 23 या 24 1-2 दिन छोड़ के जो काउंसलिंग है उसको भर सकते हैं। लास्ट डेट के लिए ना बैठे रहे, मे भी साइड जो है काम ना करे या कुछ और ग्लिच आ जाए। सो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके 1 से 2 दिन बाद ही जो काउंसलिंग है उसको आप फिल कर दें। जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है पूरी एडमिशन प्रोसेस के लिए वो है ip.admission.nic.in। इस साइट पे जो पूरा काउंसलिंग है और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो होगा। अब देखते हैं वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ऑफर करेंगे बीटेक थ्रू दिस काउंसलिंग। सो दिस इज द प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर 2024। आप इसको आईपी की साइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फीस वगैरह भी दे रखी है, तो फीस वगैरह तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, देखते हैं हम कॉलेज और वहां पर सीट कितनी कितनी है। सो दिस इज द फर्स्ट कॉलेज और यहाँ पर टोटल जो बीटेक के कॉलेज होने वाले हैं फॉर द आईपी यूनिवर्सिटी वो होने वाले हैं 18 कॉलेज हैं जो कि एडमिशन लेंगे अंडर द बीटेक प्रोग्राम। जीटीबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रजौरी गार्डन में है, गवर्नमेंट है। और यहाँ पर बीटेक सीएससी, बीटेक आईटी, बीटेक ईसीई, बीटेक सीएससी एआई एंड एमएल और बीटेक सीएससी डेटा साइंस, ये सभी कोर्सेज होने वाले हैं। और यहाँ सीटें देख सकते हैं आप 120 60 सीट्स हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स गवर्नमेंट है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कौन कौन सी यहाँ पर ब्रांचेस हैं और कितनी कितनी यहाँ पर सीट्स हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स, नेक्सस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो कि मेन कैंपस है द्वारका में, उनमें ये देख सकते हैं ड्यूल डिग्री की कोर्सेज। ये है केमिकल इंजीनियरिंग में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, इसके अलावा आईटी में और सीएसई में। तो वहां सामने सामने सीट देख सकते हैं कितनी कितनी है। तो अगर आपको इन सब कॉलेज में मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में तो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा आईपी के कुछ जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी काफी अच्छे हैं, लाइक जो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है MSIT जनकपुरी में है, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पर जो सीट्स हैं वो देख सकते हैं और कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही बीटेक अवेलेबल है। नेक्सस महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रोहिणी में है, तो ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं सीटें और किस किस ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स हैं
सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि किस किस ब्रांच में कितनी कितनी यहाँ पर सीट्स हैं। तो सबसे ज्यादा सीट यहीं पर मिलने वाली है इन द महाराजा अग्रसेन। इसके अलावा जो जीटीबी है उसका बता ही दिया। यहाँ पर देखो कितनी कितनी सीट्स हैं। सो ये सब कॉलेजेस हैं जो कि रिनाउंड कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो काफी अच्छी बात है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्लेसमेंट वगैरह है वो भी ठीक ठाक है। इन ड्यू कोर्स जो जैक की काउंसलिंग है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग फॉर द एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीटीयू एंड डीएसयू और ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये भी स्टार्ट होने वाली है। सो आप पहले प्रेफरेंस रखिए उसको। अगर वहां नहीं होता है तो जो आईपी के कॉलेजेस हैं वो भी जो अच्छे कॉलेज हैं वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट में फीस वगैरह कितनी है, सो प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके आप नीचे देख सकते हैं कि फीस वगैरह कितनी है, नीचे फीस दे रखी है। तो ये थी जानकारी अबाउट द स्टार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर द आईपी यूनिवर्सिटी फॉर द बीटेक प्रोग्राम। सो अगर आपने फॉर्म भरा है बीटेक के लिए तो आप पार्टिसिपेट करेंगे ही काउंसलिंग में, मगर अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर के और काउंसलिंग में फीस पे करके और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इफ यू विश। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस एंड कीप स्टडिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। नाउ यूट्यूब हैज गिवन द सुपर थैंक्स ऑप्शन फॉर द चैनल। तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स के ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं।